एक व्यक्ति जो अपने मन में कुछ क्वेश्चन लेके गया और उसके मन में ये कहीं ना कहीं अहम का भाव भी था कि भाई जिसके पास जा रहा हूँ वो निरुत्तर हो जाएगा, वो क्या जवाब देगा मेरे इन क्वेश्चंस का। और वहाँ पर जब वो पहुँचा तो कुछ घंटे ऐसे गुजरे भी कि उसको महसूस हुआ कि अरे यहाँ सब कुछ नहीं, हम सही थे। पर देखिए क्षण भर में क्या होता है। अरे दद्दा ने क्षण भर में जिसको आत्मज्ञान करवाया है, दद्दा ने क्षण भर में जिसको आत्मज्ञान करवाया है, दद्दा ने क्षण भर में जिसको आत्मज्ञान करवाया है, दद्दा ने क्षण भर में जिसको आत्मज्ञान करवाया है, दद्दा ने आत्मज्ञान करवाया है। साहब जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, आत्मज्ञान नहीं होता व्यक्ति को। युग युगांतर बीत जाते हैं, कितनी 84 लाख योनियां भोगने के बाद इंसान को आत्मज्ञान नहीं मिलता। पर देखिए साहब एक सेंटेंस, आशुतोष बेटा, और जो आपने बताया कि बस वो चरणों में सब दिख रहा है। अरे दद्दा ने क्षण भर में जिसको आत्मज्ञान करवाया है, दद्दा ने क्षण भर में जिसको आत्मज्ञान करवाया है, दद्दा ने क्षण भर में जिसको आत्मज्ञान करवाया है, दद्दा ने क्षण भर में जिसको आत्मज्ञान करवाया है। गुरु कृपा से शिव का भक्त वो, गुरु कृपा से शिव का भक्त वो। क्योंकि माताजी और पिताजी के साथ जब घर पर पंडित जी से क्वेश्चन किया कि एक इस शब्द का अर्थ क्या है, तो वो अर्थ गुरुजी ने बताया। फिर बोला पूजा फोटो तो इनकी रखी है, पूजा इनकी हो रही है, तो फिर जो भी बात हुई। तो देखिए दद्दा ने क्षण भर में जिसको आत्मज्ञान करवाया है, गुरु कृपा से शिव का भक्त वो आशुतोष कहलाया है, गुरु कृपा से आशुतोष कहलाया है, गुरु कृपा से शिव का भक्त, गुरु कृपा से शिव का भक्त वो आशुतोष कहलाया है, गुरु कृपा से शिव का भक्त वो आशुतोष कहलाया है, गुरु कृपा से शिव का भक्त वो आशुतोष कहलाया है। सुनिए, जब मैंने ये इसके आगे सुना तो एक तो अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस किया कि भोलेनाथ जी ने एक कला मुझे दी, संगीत में डाला। क्या वक्तव्य है, इधर से क्या वक्तव्य निकल रहे हैं। बोले साहब 4 वेद नहीं है, वेद 5। और आपको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री यही कहती है कि नाट्य शास्त्र जो है वो पंचम वेद कहा गया है। अब सुनिए, पंचम वेद के मंत्र ऋचाए जिसकी कला में समाहित है, पंचम वेद के मंत्र ऋचाए जिसकी कला में समाहित है। बड़े भैया साहित्य में कहीं गलती हुई हो तो बहुत बहुत छोटा समझ के माफ करिएगा, पर फिर भी मैंने एक एक शब्द बहुत चुन के पूरी रात गुजर गई। सुनिए, पंचम वेद के मंत्र ऋचाए जिसकी कला में समाहित है, पंचम वेद के मंत्र ऋचाए जिसकी कला में समाहित है। जो सुगंध दुर्गंध को, दुर्गंध को, जो सुगंध दुर्गंध नहीं, जो गंध सिर्फ बतलाया है, जो सुगंध दुर्गंध नहीं बस गंध सिर्फ बतलाया है। क्या बात है, क्या बात है आपकी। जो सुगंध दुर्गंध नहीं, जो गंध सिर्फ बतलाया है, जो सुगंध दुर्गंध नहीं है बतलाया है, जो सुगंध दुर्गंध नहीं गंध सिर्फ बतलाया है, जो सुगंध दुर्गंध नहीं गंध सिर्फ बतलाया है, जो सुगंध दुर्गंध नहीं। देखिए साहब, कलाकारों की बड़ी बुरी दशा होती है। क्या होता है, एक शेर याद आता है, उसका जलवा तो सिर्फ शाम का है,
चांद बोलो क्या किसी काम का है? उसका जलवा तो सिर्फ शाम का है। चांद बोलो क्या किसी काम का है? अरे हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। और सुनिए साहब, तो ऋचा जी ने इतना कठिन क्वेश्चन किया था कि आप से पूछा कि आपका स्वभाव कैसा है, क्योंकि शिव आशुतोष का जब अर्थ पूछा तो बोले जल्दी प्रसन्न होने वाला। तो बोले लेकिन आपका स्वभाव तो शिव जो है वो जल्दी गुस्सा भी होते हैं। तो आपने बताया कि बोले साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर गुस्से के 3 तरीके हैं गुस्सा होने के। वो तरीकों को देखिए, इसको कहते हैं कि जब रस्सी से रस्सी मिलती है तब समझ में आता। ऋचा जी को उस समय समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू किसका हो रहा है। तो आपने उस चीज को इतना अच्छे से एक बात पूछी कि बोले आप अच्छा, आपने बोला कि आप गुस्सा आपका भाई मध्यम है, मैं गुस्सा नहीं वैसा नहीं करता। तो आपका इतना सरल स्वभाव और आपका नाम आशुतोष, तो पर आपने जो कैरेक्टर किए हैं वो तो सारे विलेन के कैरेक्टर हैं। तो जवाब क्या मिलता है सुनिए, इसको कहते हैं माँ सरस्वती की असीम कृपा। जवाब हाजिर जवाब क्या देते हैं कि देखिए ये तो देखने वाले की नजर है, मैं तो कलाकार हूं, मैं अपनी कला कर रहा हूं। सुगंध और दुर्गंध, आप स्मेल आती है, कोई खुशबू आती है, तो कोई उसको खुशबू कहता है, कोई उसको दुर्गंध कहता है। वास्तविकता में तो वो गंध है। ये तो सूंघने वाले का सोच है कि उसको वो सुगंध लगती है, दुर्गंध लगती है। अब इसको मैंने अपने मन में एक छोटी सी बात सोची कि क्या बात बोली भाई, अन्यथा मत लीजिएगा। टाइगर उसी मांस को कच्चा खाता है, सूंघ के खाता है, उसको वो सुगंध अच्छी लगती है, उससे उसका पेट भरता है। और वही कच्चा आपको खिला दिया जाए तो आपको उल्टी हो जाएगी। सुगंध तो दुर्गंध तो वही है, जीव तो वही है ना। तो ये गंध है। क्या बात लिखी, आहा, जो सुगंध दुर्गंध को जो सुगंध दुर्गंध नहीं सिर्फ गंध बतलाया है। जो सुगंध दुर्गंध नहीं तो सिर्फ गंध बतलाया है। जो सुगंध दुर्गंध नहीं सिर्फ गंध बतलाया है। आहा, ज्ञान कर्म सम्मान प्रतिष्ठा जो गुरु के चरणों में धरे। ज्ञान कर्म सम्मान प्रतिष्ठा जो गुरु के चरणों में धरे। थोड़ा सा गलत बोला मैंने। ज्ञान कर्म, देखिए कहाँ को एक उसकी, क्योंकि भैया के सामने गाना था तो मैंने कहा भाई बहुत सोच के लिखो। तो ज्ञान, पहले बच्चा नॉलेज कमाता है, फिर वो कर्म करता है। तो ज्ञान कर्म संपदा, उससे फिर संपदा अर्जित करता है, तब प्रतिष्ठित होता है। तो ज्ञान कर्म संपदा प्रतिष्ठा जो गुरु के चरणों में धरे। ज्ञान कर्म संपदा प्रतिष्ठा जो गुरु के चरणों में धरे। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पित, गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पित। अरे बोला बस नहीं है, करके ये दिखलाया, करके ये दिखलाया है। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पित करके ये दिखलाया है। देखिए हम कुंभ लगा तो बोले साहब फलाने गुरु जी के टेंट में चले गए, फिर वहां ये हो गया। और बड़े बड़े गुरुओं के शिष्य नाम लेते हैं, मेरे वो गुरु हैं वो गुरु। अरे करके तो दिखाओ, उसके लिए कुछ तुमने क्या किया। नाम तो तुम उसका बहुत ले रहे हो, पर ये सिर्फ आशुतोष राणा जी हैं जिन्होंने करके दिखाया है। गुरु के प्रति है, गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पित कर किसने दिखलाया। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पित कर जिसने दिखलाया है। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पित कर जिसने। माता पिता के सत्कर्मों से गुरु की भक्ति मिलती है। माता पिता के सत्कर्मों से गुरु की भक्ति मिलती है। उसी इंटरव्यू की एक चीज है, इस पे आप ध्यान से सुनिएगा जरा। जब दत्ता ने उस आशुतोष को समझाया है, बेटा हम भी छोटे थे तुम्हारे जैसे, पर माता पिता
माता पिता के सत्कर्मों से गुरु की भक्ति मिलती है। माता पिता के सत्कर्मों से गुरु की भक्ति मिलती है। आहा, राम की मर्यादा का जिसको, राम की मर्यादा का जिसको, आहा, राम की मर्यादा को जिसको सदगुरु ने सिखलाया है। राम की मर्यादा को जिसको सद्गुरु ने सिखलाया है। मन में क्वेश्चन लेके गए थे कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हैं, तो दद्दा ने समझा दिया कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे हैं कि जब राज दरबार में बैठे थे तब धोबी ने इल्जाम लगाया था, राजमहल में होते तो बात कुछ और होती। वाह क्या बात है। हाँ, गुरु कृपा से शिव का भक्त वो आशुतोष कहलाया है। मातृभूमि को भूला नहीं जो, मातृभूमि को भूला नहीं जो, हाँ बोलो बेटा। मातृभूमि को भूला नहीं जो, मातृभूमि को भूला नहीं जो, मित्र ही जिसकी पूंजी है, मित्र ही जिसकी पूंजी है। मातृभूमि को भूला नहीं जो, मित्र ही जिसकी पूंजी है। बोला है ने इंटरव्यू में बोला है, मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ और सामने गा रहा हूँ। मातृभूमि को भूला नहीं और मित्र ही जिसकी पूंजी है। मातृभूमि को भूला नहीं और मित्र ही जिसकी पूंजी है। और इतनी गहरी बात बोली थी, बोले हमारे गाडर वारा में मित्र आते अपने मन से हैं, जाते अपने मन से नहीं। और कैसे बोले? बोले पहले मित्र फिर बंधु। अब देखिए मित्र और बंधु में अंतर है। बंधु परिवार मतलब चाचा यार ताऊ, इसका लड़का उसका मौसी का लड़का, ये बंधु है। तो मित्र आए फिर बंधु बन गए फिर परिवार बन गए। क्या बात है, वाह। मातृभूमि को भूला नहीं जो और मित्र ही जिसकी पूंजी है। मित्र बंधु परिवार को जिसने, मित्र बंधु परिवार को जिसने अमृत रस पिलवाया है। मित्र बंधु परिवार को जिसने अमृत रस पिलवाया है। मित्र बंधु परिवार को जिसने अमृत रस पिलवाया है। कौन बताइए कौन कौन किसने पिलवाया? हाथ भर नहीं दिखाना, गा के बोलिए। गुरु कृपा से शिव का भक्त वो, गुरु कृपा से शिव का भक्त वो, कोरस नहीं करो जी। गुरु कृपा से शिव का भक्त वो, हाँ गुरु कृपा से शिव का भक्त वो आशुतोष कहलाया है। गुरु कृपा से शिव का भक्त वो आशुतोष कहलाया है। गुरु कृपा से शिव का भक्त वो आशुतोष कहलाया। और आखिरी बंद है, सुख दुख में हर क्षण में अमित गुरु वाक्य चिंतन करना। सुख दुख में हर क्षण में अमित गुरु वाक्य चिंतन करना। गुरु ज्ञान ने ही प्राणी को, गुरु ज्ञान ने ही प्राणी को, गुरु ज्ञान ने ही प्राणी को मोक्ष परम दिलवाया है। गुरु ज्ञान ने ही प्राणी को मोक्ष परम दिलवाया है। गुरु ज्ञान ने ही प्राणी को मोक्ष परम दिलवाया है। गुरु ज्ञान ने ही प्राणी को मोक्ष परम दिलवाया है। और गुरु कृपा से शिव का भक्त वो आशुतोष है।